बाबा से एक निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ूंगा, उनके चरणों में नमन करते हुए बोलूंगा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में सुख संबंधी पूरी तरीके से सबके ऊपर उनका आशीर्वाद रहे, सब खुशी रहे, सबकी उन्नति हो। मैं ऐसी कामना करता हूं बाबा से। गांव अली अहमदपुर गढ़ी का महाभंडारा, बाबा खेमदास की भक्ति और 2027 की सियासी गूंज। जेवर विधानसभा का एक शांत सीधा साधा गांव अली अहमदपुर गढ़ी, लेकिन आज इस गांव की हवाओं में एक अलग सुगंध है। यह सुगंध सिर्फ पूरी सब्जी और हलवे के भंडारे की नहीं, बल्कि इसमें रची बसी थी गहरी आस्था। गांव की सरहद पर बने सिद्ध बाबा खेमदास जी महाराज का मंदिर आज एक महापर्व का गवाह बन रहा था। सुबह से ही घंटियों की गूंज और बाबा के जयकारों से पूरा इलाका गुंजायमान था। आसपास के तमाम गांव जैसे गढ़ी परौरी व अन्य गांवों से श्रद्धा का एक ऐसा सैलाब उमड़ा जिसने इस धार्मिक आयोजन को एक ऐतिहासिक मेले में तब्दील कर दिया। इसी बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे योगेंद्र सिंह छौकर इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, लेकिन छौकर साहब राजनीतिक के मंच से पहले भक्ति के धागे में बंधना बखूबी जानते हैं। उन्होंने बिना देर किए सिद्ध बाबा के गर्भगृह की ओर रुख किया। माथे पर तिलक, हाथों में श्रद्धा की थाली और आंखों में अटूट विश्वास लिए उन्होंने बाबा खेमदास जी महाराज की प्रतिमा के सामने शीश नवाया, विशेष पूजा अर्चना की और जेवर क्षेत्र की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव गढ़ी के मंदिर पर हैं। गांव का मुख्य मंदिर है। गांव से बाहर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी भव्यता के साथ तमाम ग्रामवासी भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इसी बीच इन लोगों के बीच में योगेंद्र सिंह छौकर पहुंचे हैं। जानेंगे उनसे कि क्या प्रयोजन है उनका यहाँ पहुँचने का। योगेंद्र भाई, सबसे पहले प्रयोजन बताएं। सबसे पहले मैं अपने प्रिय चंचल शर्मा जी जेवर प्रेस का धन्यवाद करता हूं। और आज अपने गांव गढ़ी में जो बाबा खेमदास जी हैं उनका भंडारा है। ये शुद्ध पुरुष हैं हमारे बाबा। मैं यहाँ पर भी मेरे अपने जो बुजुर्ग हैं, मेरे युवा हैं, मेरी माताएं बहनों ने जो मेरे को यहाँ बुलाया, मैं इससे पहले भी 2-3 बार मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरे को गर्व महसूस हो रहा है कि मैं ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ पर बाबा खेमदास जी हैं और ये एक उनकी जो पावन धरती है, इस पर सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं बाबा से एक अरदास करूंगा कि मेरा जो गांव गढ़ी है और जो मेरा क्षेत्र है, मैं बाबा से एक निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ूंगा, उनके चरणों में नमन करते हुए बोलूंगा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में सुख संबंधी पूरी तरीके से सबके ऊपर उनका आशीर्वाद रहे, सब खुशी रहे, सबकी उन्नति हो। मैं ऐसी कामना करता हूं बाबा से। हमें बहुत प्रसन्नता हुई है और हमारी तरफ से इनको आशीर्वाद है और बाबा खेमदास का भी इन पे आशीर्वाद रहेगा। और सभी ग्रामवासियों से कहता हूं कि इनका पुरजोर सहयोग करें और अपनी एक एक वोट इनको समर्पित करें। मैं तो इसी गांव से हूँ, वर्तमान प्रधान हूँ अतीश कुमार। अच्छा, सबसे पहले शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे गांव में और 4 चांद लगा दिए हैं। ये 32वां भंडारा है। बहुत विशाल भंडारा होता है, हर एक साल होता है और पूरे गांव का सहयोग होता है। तो जब आप आए तो और 4 चांद लगे। आज दुनिया देखेगी कि यार कहीं भंडारा चल रहा है। हमने योगेंद्र भैया हमारे भैया ही हैं, हम तो इन्हें नेता मानेंगे ही नहीं। और ये 2011 से सेवा कर रहे हैं। इस गांव में भी इनका बहुत सहयोग है। ये नेता नहीं है तब भी सहयोग है, और अगर ये नेता बन जाते तो फिर सहयोग का फिर तो पूरे कहना कि सबरी हाथ वो घी में, पूरी कटोरी में। तो हमारा तो पूरा सहयोग भैया के लिए है और पूरा गांव का सहयोग है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, गांव में मैंने सुना प्रधानी खत्म कर दी गई है, अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, तो गांव की हालत कैसी चल रही है इस वक्त? देखो, प्राधिकरण ने तो बेड़ा गर्क कर दिया जी, लेकिन उनसे कोई छीनने वाला चाहिए। तो मैं तो अब भी बहुत विकास गांव में करा रहा हूँ। अभी मेरे कई कामों का टेंडर होने वाला है, लेकिन सुनते नहीं है वो, फिर भी बहुत कम सुनते हैं। लेकिन स्थिति तो खराब है ही। जो ग्राम प्रधान करा सकता है, जो पावर होती है, वो पावर तो उन्हें छीन रखी है, तो स्थिति थोड़ी खराब ही है।
तो भैया ग्राम प्रधान हैं, हालांकि प्रधानी गांव से खत्म कर दी गई है, अब ये तमाम गांव यमुना अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर विकास कार्यों की बात करें तो भगवान ही मालिक है, सब जानते हैं कैसा काम अथॉरिटी करवा रही है। ताऊ जी क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? देखो जी, योगेंद्र जी अगर यहाँ से खड़े होंगे तो सब वोट मिलेंगी और इन्हें यहाँ काम तो जिता के भेजेंगे। भाई साहब, भैया हम तो देखो जी, हमारी तो सीधी बात है, हमारे नहीं है तो टिकट लेके आ जाओ तब भी और निर्दलीय आ जाओ तब भी, तन मन से और सबसे आगे पाएंगे। हम और ना जाने का, हम तो देहात के आदमी हैं, हमारी सीधी बात है। भैया को फुल सपोर्ट है और पूरे गांव की सपोर्ट है। एक आध आदमी ना बोल रहा, ये सब जितने खड़े हैं ना, ये हर एक समाज का आदमी है और ये सब जिम्मेदार आदमी है जिसके पीछे अपनी वोट है। तो ये सब क्रीम बैठी हुई है यहाँ। परंपरा कहती है कि जहां धर्म होता है वहां समाज की नीति और राजनीति पर मंथन होना भी लाजमी है। यह सर्वविदित है कि योगेंद्र सिंह छौकर आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। वे सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ रहे बल्कि वे जेवर के जन जन के दिलों में पैठ बना रहे हैं। इसी बीच मंदिर परिसर में बैठे बुजुर्गों और युवाओं ने न केवल उनकी बातों को सुना बल्कि अपनी सामूहिक सहमति की मोहर भी लगाई। एक सुर में गढ़ी के लोगों ने योगेंद्र सिंह छौकर को अपना समर्थन देने की बात कही और आशीर्वाद देने का ऐलान किया। राजनीतिक चर्चाओं के इस दौर के बीच बाबा का भव्य एवं विशाल भंडारा अपनी पूरी दिव्यता के साथ चलता रहा। अली अहमदपुर गढ़ी, गढ़ी परौरी और दूर दूर से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बेहद अदब और सत्कार के साथ बाबा का महाप्रसाद ग्रहण किया। सेवादारों की मुस्तैदी और ग्रामीणों का आपसी भाईचारा इस बात का प्रमाण था कि जेवर की मिट्टी आज भी संस्कार और सामूहिक एकता की जड़ें कितनी गहरी लिए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर प्रेस के लिए।